न्यूज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ खास खबरों की। तो जहां मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जुट गई है। दोनों ही दल जनता को लुभाने का जतन कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा सरकार पर निशाना साधकर सरकार को जन विरोधी बताने पर तुली हुई है, तो वहीं बीजेपी ने निकाय चुनाव में वोटर्स को साधने के लिए मास्टर प्लान बनाया। केंद्र और राज्य सरकार के कामों की एक बुकलेट लेकर नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काम गिनाकर वोट मांगने की रणनीति भाजपा निकाय चुनाव में अपना रही है। दो अलग अलग रंगों की बुकलेट छपवाई गई है और इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र है। शिवराज सरकार की संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना समेत अन्य फ्लैगशिप योजनाओं का बखान किया गया है और इसके साथ ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया। वैसे तो मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर देश भर में भाजपा नेता संवाद के माध्यम से मोदी सरकार के काम गिना रहे हैं और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के चलते शिवराज सरकार की सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को भी वोटरों तक पहुंचाया जा रहा है। बुकलेट पब्लिसिटी के माध्यम से भाजपा नेताओं का ये कहना है कि सरकार ने जो काम किए हैं वही जनता को बता रहे हैं। निकाय चुनाव में कमलनाथ सरकार पर वार करने के सवाल पर नेताओं का ये कहना है कि जनता सब जानती है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बुक बांटने वालों को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि हमारे पास जो नेतृत्व है मोदी जी जैसा नेतृत्व है और प्रदेश में शिवराज जी जैसा नेतृत्व है और दोनों ही नेताओं ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, दोनों ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के हितार्थ काम किए हैं और आगे भी निरंतर जारी हैं। रोज एक नई योजना को लेकर वो आते हैं और उससे जनता को लाभ मिलता है। तो वो सारी योजनाओं से जिनसे जनता को लाभ मिला है, तो निश्चित रूप से हम जनता के बीच में योजनाओं को लेकर जाएंगे और योजनाओं के माध्यम से उनको बताएंगे भी कि शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए, आम व्यक्ति के लिए क्या किया है और केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिससे हितग्राही सीधे लाभान्वित हुए हैं। मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त हम लोग उनको जनता के बीच में जाकर हमारा कार्यकर्ता वहाँ बात करेगा और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि और अच्छी कोई योजना बनाकर उनसे लाभ दिला सकें। हमें हमारा काम कर बताने की आवश्यकता है और हमारे संगठन ने शुरू से यही बात कही कि हम अपनी बात लोगों के बीच में जाके कहें। बाकी जनता को तो खुद ही पता है कि कमल सरकार ने 15 महीने में क्या किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की आज ये नौबत आ गई है कि उनके कार्यकर्ता 8 साल की मोदी जी की सरकार और 17 सालों की शिवराज जी की सरकार की उपलब्धियां लेकर उन्हें वहां जाना पड़ रहा है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी बैकफुट पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 8 साल में देश को क्या दिया। 8 साल में केवल देश बेचने का काम किया है मोदी जी की सरकार ने। उन्होंने जो 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपया दूंगा, तो किस तरीके से उन्होंने क्या दिया देश को? जीएसटी दिया, नोटबंदी दिया, जिससे बैंक से लेकर तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आज देश की जनता त्राही त्राही हो रही है। मध्य प्रदेश के हालात यदि हम देखें तो कुपोषण में नंबर 1, महिला अत्याचारों में नंबर 1, बलात्कार, गैंग रेप जैसी घटनाएं हर 2 घंटे पे हो रही है मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके के जो हालात यहाँ निर्मित हुए हैं, इन्होंने कहा था कि हम कुपोषण से मुक्ति दिलाएंगे। 17 साल हो गए कुपोषण से मुक्ति नहीं दिला पाए। आज जो लोकल चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें लोकल मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये तो उन्होंने ठीक किया नहीं। और ऊपर से इनके जो जल माफिया इकट्ठे हो गए हैं, अब जो पैसा लेकर लोगों को दे रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी जाकर, तो ये स्थिति निर्मित हो गई है। जो देश के हालात हैं वो पिछले आजादी के बाद से आज तक नहीं थे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजादी के बाद से 2014 तक केंद्र की सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया था, जबकि मोदी जी की सरकार ने केवल 8 सालों में 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है और इसी की वजह से प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। तो ये स्थिति इन्होंने इस देश को दी है। प्रदेश की जनता जागरूक है, समझदार है और ये जो त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं उसमें 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें जरूर जवाब देगी और इन्हें बताएगी कि किस तरीके से हम कार्य करते हैं।
मोदी सरकार के 8 साल के काम गिनाने के बहाने भाजपा अपने 15 जून तक के अभियान में निकाय चुनाव के लिए वोट बैंक को साधने का काम बखूबी कर रही है। भाजपा और कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव से विधानसभा चुनाव में अपने अपने दावे पुख्ता करना चाहती है। अब किसके दावों में कितना दम है देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीपी न्यूज।